बोलिए सद्गुरु दीन दयाल महाराज की जय। इसमें परम पूज्य महाराज जी ने कराल वंदना जगदम्बा काली से प्रार्थना की कि हे माँ, शत्रु दल में प्रवेश कर शत्रुओं के रुंड मुंड की रंगीली माला पहन लो और इस प्रकार मेरे इस हरे भरे देश की रक्षा करो। ये सन 1962 की बात है। क्या तेरा ये देश नहीं है, जे बिगड़े क्या ठेस नहीं है, दुख का अब तो शेष नहीं है, रुंड मुंड बनकर शत्रुदल पहन रंगीले हाल। जगदम्बे है गौरी काली, बदन कराला खप्पर वाली, आद भवानी कर रखवारी, हरा भरा रहे देश हरि का, तू इसकी कर रखवारी। कुल मिलाकर भाव भाषा एवं काव्य पक्ष की समीक्षात्मक दृष्टि से श्री मुकुंद हरि महाराज की रचनाएं उत्तम कोटि की सिद्ध होती हैं। वस्तुतः इन सब विषयों का स्वतंत्र अध्ययन अपेक्षित है। यहाँ तो उस पर मात्र विहंगम दृष्टि डाली गई है। प्रस्तुत ग्रंथ के संपादक बाबा श्री गोपाल दास जी मुकुंद हरि जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं। उन्हीं के संकीर्तन सागर की तरंगों में डूबते उतराते ये लगभग आधि शताब्दी पूर्व बठिंडा से वृंदावन जमुना तट स्थित सेवा कुंज पहुँचे थे। तब से निरंतर सेवा कुंज की बुहारी सेवा में संलग्न है। बाबा श्री गोपाल दास जी ने सोहनी सेवा को अपने मन प्राणों में बसा लिया है। महाराज पृथु ने भगवत कथा श्रवण के लिए 2 कानों को अपर्याप्त मानकर 10,000 कान मांगे थे। कुछ ऐसी ही दशा बाबा श्री गोपाल दास लड्डू सखी जी की थी। वह भी अनेक हाथों से सोहनी सेवा करने की कामना रखते थे। सेवा कुंज को 2 हाथों से बुहारने में उन्हें तृप्ति नहीं होती। प्रस्तुत ग्रंथ उनके सुदृढ़ संकल्प एवं सतत परिश्रम का परिणाम है। पाठक इसका ध्यान मनन कर लाभ ले, यही इनकी सार्थकता है। अंत में परम पूज्य श्री मुकुंद हरि जी महाराज के चरणों में शत शत नमन एवं बाबा श्री गोपाल दास जी महाराज की चरण वंदना कर ये लेखक उसमें नाम प्रेम की भिक्षा मांगता हुआ अपनी लेखनी को विराम देता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन में विहार करने वाले नवल जुगल श्री राधा वल्लभ लाल नित्य निरंतर अपनी लीलाओं के द्वारा नवायमान अपनी नवेली सखियों को अपनी कृपा दृष्टि द्वारा सिंचित करते रहते हैं। उनकी मानसिक भावनाओं को जानकर ही अपने प्रतिशन जमुना कुलीन कालिंदी के तट पर विहार करते रहते। उनका गान ही संकीर्तन समाज है। जलवायु आकाश पृथ्वी अग्नि में भी तो हरि नाम का निरंतर जय घोष हो रहा है। जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर मनुमनांतर से संकीर्तन सागर में ज्वार भाटा आता ही रहता है। सतयुग के सर्वोत्तम आचार्य देव ऋषि नारद, त्रेता युग में हनुमान लाल जी, लव कुश की संकीर्तनमयी राम कथा, द्वापर में श्री ब्रज की गोपियां, परमात्मा श्री कृष्ण का संकीर्तन करने वाले संकीर्तनाचार्य एवं संकीर्तन उनसे भिन्न नहीं है। परमात्मा ही स्वयं अपने विविध स्वरूपों में संतों के रूप में प्रकट होकर अपने नाम का आप ही प्रचार करते इस धरातल पर पधारते रहते हैं। सभी देशों में सभी प्रांतों में जहाँ जरूरत होती है आते हैं। अपना कार्य करके प्रभु के पास ही चले जाते हैं। ठाकुर फिर जब जरूरत होती है फिर भेज देते हैं। भारतवर्ष के बंगाल प्रदेश में गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य
देव जी ने अवतार लिया, उनका कथन है। उनकी वाणी में बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन की जय हो। वह चित्त रूप दर्पण को साफ रखता है, संसार रूपी दावानल को शांत कर देता है, कल्याण कुमुद को अपने किरण जल से खिला देता है। विद्यावधु का जीवन है, चंद्रमा के समान आनंद समुद्र को बढ़ा देता है, अमृत का रसास्वादन कराता है। संपूर्ण आत्मा उससे शांत और आनंद में मग्न हो जाती है। गौरांग महाप्रभु के इस शिक्षा षट श्लोक का सारांश भगवान श्री कृष्ण के पार्थ कुंती पुत्र अर्जुन, व्यास भगवान कलयुग में श्री गौरांग महाप्रभु, मीरा भाई नरसी, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, चोखा मेला, जना भाई, सूरदास, तुलसीदास, श्री गुरु नानक देव जी ने हरि नाम भक्ति रस की धारा बहाई। श्री गुरु नानक देव जी परंपरा में दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के ने मुसलमानों के साथ लड़ते लड़ते जिस पंजाब की धरती पर दम लिया था, उनका नाम कालांतर में तलवंडी साबो गांव के पास उनका नाम दमदमा साहिब पड़ गया। उससे लगभग 2 कोस की दूरी पर पंजाब के बठिंडा जिला के अंतर्गत रामा मंडी नामक स्थान पर हमारे परम पूज्य प्रातः समर्दिया संकीर्तन सम्राट युग पुरुष सतगुरुदेव स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज ने माता श्री नारायणी देवी एवं पिता श्री प्यारे लाल जी के पुनीत गृह में जन्म लिया। माता श्री नारायणी देवी जी नन्हे मुकुंद को तलवंडी साबो गुरुद्वारा ले जाती। वहां जाकर मुकुंद बड़े ध्यान से शब्द कीर्तन सुनते थे। गुरुद्वारा के प्रमुख ग्रंथी ने कहा, ये होनहार बालक आगे जाकर एक बहुत बड़ा कीर्तनकार होगा। उनकी वाणी सत्य निकली। आपका बचपन का नाम मुकुंद और सतगुरु की शरणागति के बाद मुकुंद से मुकुंद हरि हो गया। सतगुरुदेव श्री आत्म हरि जी के ब्रह्मलीन होने पर आप अनुष्ठानों के प्रति और भी लग गए। तपस्या के बाद आप संकीर्तन प्रचार के लिए यहाँ वहाँ जाने लगे। दया उमड़ती चली गई। आपकी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान नाम कीर्तन से आध्यात्मिक काम क्रोध लोभ भय वैर दाह आदि से उत्पन्न दुख आदि दैविक वायु वर्षा बिजली अग्नि आदि से उत्पन्न दुख आदि भौतिक मनुष्य राक्षस पशु पक्षी आदि से उत्पन्न दुख, इन तीनों तापों का समूल नाश हो जाता है संकीर्तन करने से, और सब प्रकार के पापों का प्रायश्चित होता है। श्री भगवान नाम कीर्तन के समान पुण्य तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। इस नाम संकीर्तन मात्र से ही मनुष्य साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकता है। इसी सिद्धांत को लेकर हमारे महाराज जी आजीवन पर्यंत तक चलते रहे। जैसे स्वर्ण का स्वरूप अग्नि में डालकर ही उज्जवल होता है, उसी प्रकार हमारे महाराज जी श्री अपने सद्गुरुदेव श्री आत्म हरि जी के ब्रह्मलीन होने के बाद उन्मुक्त होकर संकीर्तन करने लगे। अखंड भारत में आप लाहौर के 1942 जिसमें भारतवर्ष के सभी महापुरुष आए हुए थे, उसमें बद्रीनाथ के जगन्नाथ जगत गुरु श्री कृष्ण बोधाश्रम श्री हरि बाबा जी महाराज, संत परवर श्री प्रभुदास जी ब्रह्मचारी, श्री वृंदावन के श्री विजय कृष्ण श्री स्वामी श्री बिंदु जी महाराज, श्री रघुनाथाचार्य जी महाराज आदि सम्मिलित हुए। उसमें आपका संकीर्तन हुआ तो अनिर्वचनीय रहा। सभी महापुरुषों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। मुल्तान के रामायण सम्मेलन में आपका महामंत्र सबको प्रेम रस में भिगोता चला गया, जिसमें अखंड भारत के 7 रामायणी शामिल हुए थे। उसमें कपिंदर जी महाराज भी थे। इस प्रकार देश विभाजन के पश्चात
आपने हरि नाम संकीर्तन महामंडल की स्थापना की, जिसमें 51 कीर्तन मंडल शामिल हुए और आप जोर शोर से संकीर्तन की रसधारा भारतवर्ष के प्रांतों में बहाने लगे। आप इस हरि नाम संकीर्तन मंडल के आजीवन संरक्षक रहे। विभाजन के कुछ वर्षों बाद आपको संकीर्तन सम्राट की पदवी से अलंकृत किया गया। संकीर्तन सम्राट की पदवी आपको ऋषिकेश के महान संत श्री शिवानंद जी महाराज ने दी। आपने 1960 में पंजाब में कपूरथला में हरि नाम संकीर्तन मंडल का 12वां हरि नाम संकीर्तन सम्मेलन करवाया, जिसमें भारतवर्ष की महान विभूतियां पधारी थी। उसमें वृंदावन के स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, हरिद्वार ऋषिकेश के महान संतों के उपरांत उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कामरेड श्री रामकृष्ण जी एवं अन्य मंत्रीगण भी आए थे। श्री हरि नाम संकीर्तन सम्मेलन बहुत ही सफल रहा, जिसका अधिक श्रेय परम पूज्य महाराज के शिष्या महामंडल के प्रधानमंत्री श्री तिलकराज शर्मा जी कपूरथला वाले ने अधिक परिश्रम करके अर्जित किया। दिल्ली के गांधी ग्राउंड एवं बम्बई के भारतीय संकीर्तन मंडल में आपका संकीर्तन अविस्मरणीय होता था। सहज समाधि में लीन रहने वाली श्री आनंदमयी माँ स्वामी शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य श्री जी महाराज सलेमाबाद राजस्थान, श्री हरि बाबा जी महाराज बांध वाले, वेद प्रचारक स्वामी श्री गंगेश्वर नंद जी महाराज, वेदराग संत श्री पाद बाबा जी, संत परवर श्री प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज आपके संकीर्तन में मंत्र मुग्ध हो जाते थे। आपने 1976 में महामंडल का रजत जयंती महासम्मेलन करवाया। 25 वर्ष तक पूर्ण होने के बाद पंजाब का लुधियाना नगर मानो श्री वृंदावन धाम ही हो गया हो। द्रेसी ग्राउंड में उस सम्मेलन में वेद प्रचारक प्रज्ञा चक्षु श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, ऋषिकेश के संत वेद व्यासानंद जी, श्री वेद भारती जी, लाला जगत नारायण संपादक पंजाब के श्री स्वामी फतेह कृष्ण जी रास मंडली वाले आदि महापुरुषों ने भाग लिया। 2 मील लंबी लुधियाना में संकीर्तन मई शोभा यात्रा, जिसमें अधिकतर प्रांतों की मंडलियां थी। प्रत्येक मंडली की विद्युत संचालित मनोहर झांकियां सुसज्जित थी। उस समय नगर के प्रत्येक बाल युवा बुजुर्ग के मुख से राधे राधे नाम से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो गया। पंजाब का ये उद्योग नगर मानो साक्षात वृंदावन धाम हो गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे राधा अष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा हो। कपूरथला एवं लुधियाना के महोत्सवों के मध्य काल में आपने अपने गुरु स्थान एवं साधना स्थली श्री कृष्ण प्रेम सरोवर गुफा वाला डेरा पंजाब के बठिंडा में आपके द्वारा संस्थापित श्री कृष्ण प्रेम सरोवर मंडल का रजत जयंती समारोह भी मनाया। नगर में 25 संकीर्तन द्वार बनाए गए थे। उस सम्मेलन में महाराज श्री ने विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रासाचार्य श्री राम स्वरूप जी शर्मा की रास मंडली का रास करवाया था। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश की संकीर्तन मंडलियां भी आई थी। ये सब महामहोत्सव बठिंडा आश्रम में विराजमान ठाकुर श्री राधा गोविंद जी महाराज के चरण कमलों में महाराज श्री द्वारा समर्पित किया गया। श्री कृष्ण प्रेम सरोवर बठिंडा गुफा वाले डेरे में संकीर्तन सम्मेलन चल रहा था। शास्त्राचार्य दिल्ली के माधवाचार्य जी महाराज श्री
श्री भक्तों की मस्ती देखकर भाव विभोर होकर कहने लगे कि इसका नाम श्री कृष्ण प्रेम सरोवर न होकर श्री कृष्ण प्रेम सागर होना चाहिए। वेदांत के विद्वान स्वामी श्री कृष्णानंद जी अवधूत सहज सरल हृदय संत समेरु पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी भगतमाली वृंदावन परमहंस के स्वामी मस्ताराम जी इन प्रेमियों की मस्ती देकर मस्त हो जाती। संकीर्तन सम्मेलन की सम्मिलित धुनी जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा कि जुगल मंत्र की ध्वनि से तो मानो आकाश ही गुंजायमान हो गया हो, जिसमें महाराज अपने कृपा प्रसाद रूपी गुलाब जल से छिड़काव करते थे। उसमें आपके साथ बाबा श्रीपाद जी, बैरागी बाबा जी आदि संत भी होते थे। संकीर्तन में लगभग सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता, जैसे ढोलक, नगाड़े, हारमोनियम, तानपुरा, चिमटे, मंजीरे, ढोलक, बांसुरी, सितार आदि आदि। किसी को भी तन मन की शुद्धि नहीं रहती थी। ऐसे समय में महाराज श्री अपने राधा गोविंद के सन्मुख कब मंदिर के अंदर चले जाते, बेहोश हो जाते। उस समय आपके बिल्कुल बराबर में ठाकुर जी की चौकी पर अपने ठाकुर को बेहोशी की अवस्था में क्या क्या कहते अपने ठाकुर के समुचा वह ही जाने। भक्त श्री ओम प्रकाश, श्री राधा किंकर अंबाला वाले भी होते थे। नृत्य कला में प्रवीण श्री ओम प्रकाश जी, मास्टर श्री कश्मीरी लाल जी, राजकुमार शर्मा नकोदर वाले की भावमयी नृत्य कला से संकीर्तन सम्मेलन में देखते ही बनती थी। ये सब महाराज जी के कृपा पात्र से योगी मित्र एवं शिष्या परंपरा में ही थे। संकीर्तन का स्वरूप गुरु वंदना, गणेश वंदना, राधा कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड से प्रारंभ होता था, जिसमें महामंडल के सब सदस्यगण विभिन्न प्रांतों नगरों से आए होते थे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। संध्या एवं रात्रि की बैठक में महाराज श्री के द्वारा निमंत्रित महापुरुषों के बड़े मार्मिक भक्ति ज्ञान पर प्रवचन होते थे। रविवार के दिन भी इसी प्रकार की बैठक होती थी। बीच में दोपहर के 3 से लेकर 6 बजे तक महिलाओं का संकीर्तन। संध्या 6 बजे के बाद जिसको सम्मिलित ध्वनि संकीर्तन ध्वनि कहते हैं होती थी। इस प्रकार सोमवार के दिन सुबह संकीर्तन आरती महाराज जी के द्वारा, अंत में सम्मेलन समापन पर प्रसाद वितरण, ये सम्मेलन का दिव्य स्वरूप दिखाई देता था। आपने अपने साधना स्थान तपस्या ज्यादातर गंगा जमुना एवं अपने गुरु स्थान गुफा वाला डेरा समाधि स्थल पर की अनुष्ठानों में आप मौन रहते थे और पत्र व्यवहार भी नहीं करते थे। श्री हनुमान जी, शंकर भगवान, सरस्वती जी, जुगल सरकार, श्री राधा गोविंद एवं जगत जननी श्री राधा जी के अनुष्ठान करते थे। आपने अलग अलग चरणों में भारतवर्ष के प्राय सभी तीर्थों की यात्रा की। भारतवर्ष के अतिरिक्त नेपाल, मुल्तान, लाहौर, पेशावर में भी संकीर्तन प्रचार के लिए गए। यत्र तत्र और भी देशों में आपके संकीर्तन प्रेमी एवं कृपा पात्र आपकी शैली में संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। इस श्री मुकुंद हरि समृद्धि संकीर्तन सागर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जगत गुरुओं की सम्मतियां, संदेश, श्रद्धांजलियां, लेख आदि दिए गए हैं। महाराज श्री द्वारा रचित एवं संकलित कृतियों के हृदयोद्गार एवं हरि नाम संकीर्तन मंडल की नियमावली जो महाराज श्री जी की अध्यक्षता में निर्धारित की गई, कुछ मर्यादाओं को भी बताया गया है, जैसे हरि नाम संकीर्तन का
स्वरूप संकीर्तन शैली। संकीर्तन को व्यवसाय न बनाना, मंचों पर फिल्मी तर्जों पर भजन न गाना, संकीर्तन का अपमान न करना, संकीर्तन सम्मेलन में श्यामा श्याम जी का सुसज्जित दरबार का होना, शुक्रवार शनि रविवार के दिन संकीर्तन सम्मेलन, सोमवार के दिन आरती भोग एवं प्रसाद का वितरण होना आदि कार्य इसको महाराज श्री ने जीवन पर्यंत तक निभाया। समय समय पर महामंडल की शोभाओं में उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करते रहे। भागीरथी गंगा कालिंदी जमुना के किनारे पर सुशोभित वन उपवनों में आप अनुष्ठानों एवं संकीर्तन साधना में रत रहते थे। उस साधना से जो प्रसाद प्राप्त करते थे उसे जनता जनार्दन में बांटकर आपने जीवन को आजीवन सफल बनाते रहे। सद्गुरु की सेवा त्याग तपस्या तीर्थों में आपने श्री संकीर्तन में यात्राएं की। इस तरह भारतवर्ष के अतिरिक्त नेपाल जाकर भी संकीर्तन का प्रचार किया। आपकी अपने ढंग की ये अनोखी संकीर्तन शैली थी। महाराज श्री को जिसने सुना वही मुग्ध हुए बिना रह ही नहीं सका। वे मुग्ध हुए बिना रह ही नहीं सका। कितनी सिद्ध साधक भी उनकी शैली से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। हमने तो अपनी आंखों से देखा कि स्वयं रास बिहारी श्यामा श्याम भी अपने मुकंद हरि जी का संकीर्तन सुनने के लिए ललायत रहते थे। बाहर से सर्वसाधारण से दिखने वाले महाराज सहज विनोद प्रिय थे, लेकिन अंदर से उनका हृदय विरह वियोग में श्यामा श्याम के लिए तड़पता रहता था। किसी ने कहा, महाराज जी जब आप संकीर्तन करते हैं उस समय तो ऐसा लगता है कि मानो विरह का समुद्र ही उमड़ पड़ा हो। वैसे आप इतना हंसी मजाक हाजिर जवाब रहते हो, इसका क्या कारण है? तो आप कहते थे कि अगर ऐसा न हो तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। एक बार आप अस्वस्थ चल रहे थे। कई डॉक्टरों की टीमों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि महाराज श्री को संकीर्तन में बोलने के लिए मना कर दिया जाए। समय देखकर एक डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी आपको संकीर्तन बंद करना होगा। महाराज जी आवेश में आकर कहने लगे, ये डॉक्टर हम तो यही चाहते हैं कि हम संकीर्तन करते करते प्राण छोड़ दें, तुम हमको मना करते हो। ऐसा तो त्रिकाल में भी नहीं होगा। ऐसी थी महाराज जी की संकीर्तन निष्ठा। 7 समुद्र पार से भी कोई संकीर्तन सुनने के लिए आता तो महाराज श्री उनकी लगन को देखकर श्यामा श्याम के सन्मुख होकर उनको संकीर्तन सुनाते। वह निहाल हो जाता था। उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आता और वह प्रभु का हो जाता था। ब्रज बरसाना धाम में एक भक्त सज्जन राम प्रसाद जी ने मुझे रंगीली होली में बताया कि दिल्ली में आपका संकीर्तन करोल बाग में था। महाराज जी का संकीर्तन होने जा रहा था। एक मेरा मित्र जो आर्य समाजी था मुझसे बोला, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कीर्तन में जा रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे साथ चलो। राम प्रसाद जी ने कहा, वो मेरे साथ चल पड़ा। महाराज जी का कीर्तन शुरू हुआ, मंगलाचरण हुआ। पहले तो वह 10 मिनट तक खड़ा रहा। उसके बाद जब महाराज जी ने विरह आलाप होकर संकीर्तन शुरू किया तो उसका तो जीवन ही पलट गया। वह संकीर्तन के रंग में रंग गया। ऐसा था महाराज जी का संकीर्तन। ऐसे एक नहीं, महाराज जी के संकीर्तन के हजारों का जीवन बदल दिया। एक बार दिल्ली में एक सज्जन जो महाराज जी के बहुत ही नजदीकी संकीर्तन प्रेमी थे, जिनका नाम था भद्रसेन जी, महाराज जी से कहने लगे, आप तो चले जाओगे, अपनी संकीर्तन शैली तो किसी को दे जाओ। आप बोले, मेरे ठाकुर ने मुकंद हरि एक ही बनाया है, मैं दूसरा कहाँ से लाऊं? भद्रसेन जी बोले, आपकी गद्दी को आपके बाद कौन संभालेगा? तो आप बोले, ये तो प्रभु ही जाने, मैं क्या बताऊं। ऐसे थे हमारे महाराज जी। गोपी बाप भावित महाराज श्री कहते हैं,
हे देव प्राण वल्लभ प्रियतम, हे बिन स्वार्थ के मीत पिया, हे कृष्ण चंचल चंचला पति चपल, हे करुणा सागर मीत पिया, हे नाथ अनाथ के सर्वस्व, हे रमण हृदय के मीत पिया, हे नयनन के अभिराम सजन मन मोहन सुंदर मीत पिया। हा हा कब नैनन के पथ में तुम प्रेम पथिक बन पाओगे, कब बिना मोल की दासी को हरि चरणन से लिपटाओगे। इस संकीर्तन सागर में जिन भक्त परिकर ने आर्थिक सहयोग दिया है उन पर श्री लाडली लाल श्री राधा गोविंद जो अपनी अहेतु की कृपा दृष्टि करें, यही उनके चरण कमलों में हृदय से प्रार्थना है। राम सागर श्री मुकंद हरि नाम सुख खान, श्याम गिरही रसिक जन करे सदा गुणगान। ऐसे गुरुदेव संकीर्तन सम्राट महाराज श्री हरि जी के दिव्य चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। हमारे गुरु भाई केवल कृष्ण जी मधुपुर अमृतसर वालों ने गुरु महाराज जी के प्रति एक संदेश दिया था, सुनेरी मैंने रसिकन के हरि प्राण, संकीर्तन सम्राट रसीलो भक्त जगत की शान। कोकिल कंठ मधुर स्वर लहरी बरसे सुधा रस धारा, मधुर गान की तान अलौकिक जादू भरा एक तारा। सुन सुन धुन संगीत की सरगम नाच उठे भगवान, सुनेरी मैंने रसिकन की हरि प्राण। यहाँ जहाँ चरण धरे गुरुदेवा नाम की गंगा बहाई, कृष्ण नाम रस पान करण को उमड़ पड़ी हर जाई। लाखों तार दिए बिन स्वार्थ दे भक्ति का दान, सुनेरी मैंने रसिकन के हरि प्राण। या मीरा या ब्रज की गोपिका, या प्यारो ब्रज चंदा, या नामा गौरांग कबीरा, या हरिदास मुकुंदा। या कोई जुग पुरुष अवतारी आयो करण कल्याण, सुनेरी मैंने रसिकन के हरि प्राण। खूब पिया पिलाया तूने भर भर कर पैमाना, सजी रहे तेरी साथिया महफिल आबाद रहे मैखाना। भा गई रास मधु को तेरी मन मोहनी मुस्कान, सुनेरी मैंने रसिकन के हरि प्राण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतों का पावनतम जीवन जगत कल्याण के लिए होता है। सर्वभूत हिते रतहा उनके जीवन का प्रमुखतम लक्ष्य रहता है। संत अपने आदर्शमय जीवन में सार्वभौम मंगल कामना हित अपने कर्तव्यों को सतत करते रहते हैं। सर्वेश्वर श्री हरि की उपासना ही उनके उदात्त जीवन का पवित्रतम उद्देश्य होता है। उनका इस धरा पर आविर्भाव भी इसलिए ही होता है। ऐसे ही आदर्श संतों में हमारे श्री धाम हरि निकुंज के संस्थापक वीर राज परम सरस महासंत स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज थे, जिनका जन्म बठिंडा जिला पंजाब के रामा मंडी ग्राम में 1900 श्री प्यारे लाल जी सारस्वत के पुनीत ग्रह में हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपनी पूज्य माता श्री का नाम श्री नारायणी देवी था। 11/5/1914 को जन्म हुआ है। उनके हरि स्मरण कीर्तन आदि का आप पर शैशव काल में ही महान प्रभाव पड़ा, जिससे उनके
प्राक्तन पावन संस्कारों की जागृति हुई। क्यों नहीं, वेदों में स्पष्ट संकेत मिलता है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषोवेद अर्थात जिनके माता पिता और आचार्य प्रशस्त्र होते हैं वह ही रस विग्रह भगवान श्री राधा रसीश्वरी प्रभु का कृपा भजन भाजन बन सकता है। आपको तीनों योग सुलभता से मिले। आपने 22 वर्ष की अवस्था में निर्मल संप्रदाय के परम तपस्वी संत स्वामी श्री आत्मा हरि जी महाराज से दीक्षा ली। तब से सतत आप लोग कल्याण की पुनीत भावना को लेकर साधनारत रहे। आपने अनेक सरस पाध्यात्मक ग्रंथों की रचना की थी। आपका मुख्यतम लक्ष्य प्रेम ही रहा था। श्री नारद भक्ति सूत्र में स्पष्ट संकेत मिलता है कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप मुकास्वादनवत अर्थात प्रेम वाणी का विषय नहीं है। वह तो आत्मा से संबंधित है जिसमें गुण कामना का सर्वदा अभाव रहता है। ऐसे प्रेमी अपने आराध्या को सर्वस्व मानते हैं और उनके स्मरण चिंतन ही जीवन की पवित्र घड़ियों को क्षण के समान निकाल देते हैं। बोलिए बांके बिहारी।